सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार झारखंड के गोड्डा जिले से चौकीदार की भर्ती निकल के आ रही है, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस सेशन के माध्यम से ये जिक्र करने वाले हैं कि कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो आवेदन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसके साथ संलग्न करने हैं, फॉर्म किस प्रकार से आप लोगों को भरने हैं और जो दस्तावेज लगेंगे वो कब के बने होने चाहिए। जैसा कि इसमें आप लोगों का एक मांगा जा रहा है कैरेक्टर आचरण प्रमाण पत्र, वो कहाँ से बना होना चाहिए और वो किस प्रकार आप लोग बनवा सकते हैं। इन सारे विषय पर हम लोग वन बाय वन डिटेल्स पूर्वक बातें करने वाले हैं। और जो भी स्पेशली गोड्डा जिले से संबंध रखने वाले कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे अब इस गोड्डा चौकीदार से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, कौन से लैंग्वेज पेपर, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सभी का सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में यदि देखते होंगे, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है आवेदन करने की प्रक्रिया, किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना है। तो उस प्रक्रिया पर चलिए हम लोग विशेष तौर पर बात करते हैं। सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट जो आप लोग का लगेगा वो लगेगा शैक्षणिक अंक या प्रमाण पत्र। चूँकि ये वैकेंसी आप लोग का 10th लेवल पे आई हुई है, ये तो आप लोग को भली भांति मालूम ही होगा। तो 10th का जो आप लोग का मार्कशीट है जिसमें नंबर दिए रहते हैं, साइंस में इतना नंबर, मैथ में इतना नंबर, इंग्लिश में, सोशल साइंस में इतना नंबर, वो मार्कशीट, साथ ही साथ यदि वो मार्कशीट से काम चल जाएगा। यदि आप लोग का मार्कशीट नहीं है तो जो 1 साल बाद आता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो भी है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक में दिया हुआ है, चाहे आप मार्कशीट दीजिए चाहे आप वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बट मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग जो मार्कशीट है, मार्कशीट ही दे दीजिए नंबर वाला। यदि 1 साल बाद आता है सर्टिफिकेट, यदि वो भी है तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और दूसरा सर्टिफिकेट हम लोग का आ जाता है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। जो रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र होता है, वो चीज़ का आप लोग को यहाँ पे देना है एक। उसके बाद आप लोग को क्या देना है, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसमें कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और वो भी आपका एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे 10th का हो सके आप लोग का एडमिट कार्ड दे दीजिएगा, जो 10th क्लास का एडमिट कार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो शिक्षा से रिलेटेड है, तो 10th का एडमिट कार्ड यहाँ पे एक दे देना आप लोग को। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग का आधार कार्ड का दे देना है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स हम लोग बात करते हैं तो सक्षम पदाधिकारी थाना प्रभारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है आचरण प्रमाण पत्र। ये कहाँ से बना होना चाहिए, तो ये आप लोगों का थाना प्रभारी द्वारा बना होना चाहिए। और थाना प्रभारी द्वारा जिस भी थाना से आप संबंधित रखते हैं वहाँ पे आप लोग अपना थाना से संपर्क कीजिए और बोलिए ये वैकेंसी आई हुई है, तो इस वैकेंसी के लिए हम लोग को वहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र देना है। वहाँ पे आप लोग का तुरंत 1 से 2 दिन में बन जाएगा। और इस चीज़ को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, चूँकि गुमला चौकीदार का आया हुआ है, वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट का इसी कारण से वो आचरण प्रमाण पत्र नहीं दिए, जिस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो यदि आप भी अपना रिजेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप लोग को आचरण प्रमाण पत्र बनवा के ही देना पड़ेगा। 15 मार्च तक रखा गया है, हो सके तो आप लोग आज ही देख लीजिए, 2-3 दिन में आप लोगों का वहाँ से बन जाएगा। उसके बाद अगला क्या लगेगा, तो स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगेंगे। इस प्रकार जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, तो फ़ोटो के बैकग्राउंड में आप लोग हो सके देखिए स्व प्रमाणित, यानी कि अपना नाम लिख दीजिएगा बैकग्राउंड में। पीछे की तरफ जो वाइट होता है वहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। ये फ़ोटो के अलावा जो भी यहाँ पे आप लोग को बताया गया, ये सारे डॉक्यूमेंट से क्या देने हैं, जेरोक्स देने हैं, ओरिजिनल नहीं देना है, याद रखिएगा। ओरिजिनल नहीं देना है, उनकी जेरोक्स कॉपी देना है। चूँकि यहाँ पे देखिए वो चीज़ लिखा गया है, निम्न दस्तावेज को स्व अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य, यहाँ पे उनका जेरोक्स दे देना है। और जितने भी जेरोक्स करवाइएगा, चाहे वो आप लोग का 10th का मार्कशीट हो, 10th का एडमिट कार्ड हो, या आप लोग का वो निवास प्रमाण पत्र हो, साथ ही साथ आप लोग जो शैक्षणिक शिक्षा से रिलेटेड 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट दोनों दे देना है। एक बार फिर से यहाँ पे पुनः सुन लीजिए, पहला आप लोग को देना है 10th का मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ आप लोग का जो जाति प्रमाण पत्र है, आप जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, चूँकि आप लोग उसका आरक्षण लीजिएगा BC1 BC2 SC ST का, यदि आप आरक्षण ले रहे हैं तो उस कैटेगरी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट का जेरोक्स दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि से रिलेटेड 10th का एडमिट कार्ड दे देना है। उसके बाद एक आचरण प्रमाण पत्र,
और ये आचरण प्रमाण पत्र इन सभी पे जितने भी जेरोक्स फोटोकॉपी होंगे सभी में आप लोग का अपना साइन कर देना है। जो आप लोग का नाम होगा वो आप लोग वहाँ पे साइन कर देना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जेरोक्स देने हैं। उसके बाद अगला नंबर पे आ जाता है आप लोग का आवेदन पत्र कैसे भरना, वो तो आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद जो लिफाफा रहेगा और ये आप लोग को पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, डाक के थ्रू ही भेजना है, वहाँ पे डाक के थ्रू ही आप लोग का लिया जाएगा। तो जिस वो मान लीजिए जाए इस प्रकार रहेगा वाइट में। तो आप लोग को यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप लोग को भर देने हैं, क्या क्या भरना है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है इधर नीचे के तरफ में विज्ञापन संख्या, जो कि नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है 01/2024, ये आप लोग को लिख देना है। उसके बाद आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम कैसे लिखना है उसका भी यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। ये चीज़ हो जाने के बाद देखिए ये आप लोग को लिफाफा देखिए कैसे भेजना है। आवेदन को बंद लिफाफे के निबंधित डाक या स्पॉट पोस्ट के माध्यम से आप लोग को भेजना है। और ये फॉर्म आप लोग को मिलेगा कहाँ, ये फॉर्म आप लोग को godda.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गोड्डा ज़िले का। तो इस वेबसाइट के थ्रू भी आप इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे आप लोग का ये फॉर्म वहाँ पे सेंड कर दिया गया है। और हाँ, याद रखिएगा परीक्षा शुल्क आप लोग का निःशुल्क, किसी तरह का कोई भी चार्ज शुल्क नहीं लिया जा रहा आप इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितने भी तमाम कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और रही बात परीक्षा की तिथि, तो ये आप लोग का समाचार पत्र के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि कब है, 15 मार्च 2024। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, चूँकि 15 ही दिन का समय दिया गया है, ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। बट यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे आप लोग का समय कुछ 1-2 सप्ताह और इंक्रीज किया जाएगा। बट वो बात की बात है, इंक्रीज किया जाएगा, वो देख लेंगे। और जिस लिफाफा जैसे हम लोग को यहाँ पे अपना एड्रेस देना है इस जगह पर, और इस जगह पर जिस जगह पर भेजना है उसका एड्रेस, और भेजना कहाँ पे है उसका सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। उपायुक्त गोड्डा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोड्डा, पिन 814133, इस पते पर आप लोग को भेज देना। अब चलिए अब हम लोग फॉर्म की तरफ मूव ऑन करते हैं कि फॉर्म में किस प्रकार से भरना है। ये हो गया आप लोगों का आवेदन फॉर्म। इसे आप लोग जो पीडीएफ आप लोग को शेयर किया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप लोग को प्रिंट आउट करवा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार का आप लोग का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो। यहाँ पे आप लोग को अपना फ़ोटो चिपका लेना है, और फ़ोटो आधा आप लोग को बाहर सेंड करना है, आधा आप लोग को सेंड करना है। तो आधा आप लोग का पेज में सेंड होना चाहिए, आधा आप लोग का फ़ोटो में सेंड होना चाहिए। इस प्रकार स्व अभिप्रमाणित यहाँ पे फ़ोटो, एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, और 4 एक्स्ट्रा फ़ोटो आप लोग को लिफाफा में वो देना ही देना है। तो टोटल आप लोग को इस प्रकार 5 फ़ोटो देना है। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है गृह जिला, तो आप अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा गोड्डा। अंचल का नाम जिस अंचल से संबंधित रखते हैं आप अपना अंचल का नाम लिख देना यहाँ पे। बिट संख्या, उस अंचल का बिट संख्या क्या है वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है चलिए उसका एक झलक मैं आप लोग को वहाँ पे दिखा देता हूँ। जब नोटिफिकेशन के सबसे अंतिम पेज में जाइएगा या फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंचल का नाम, तो जिस अंचल से संबंधित रखते हैं वही चीज़ वहाँ पे भरना है। और उस अंचल के अंतर्गत आपका जैसे यहाँ पे अंचल का नाम पूरा दिया हुआ है, और आपका अपना जो गांव है, जो गांव आपका जिस बीट संख्या के अंतर्गत में आता है उसी का बीट संख्या देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक गाँव मान लेते हैं बोड़वा गाँव, तो इसका बीट संख्या क्या है 42, तो बीट संख्या के स्थान पर आप लोग को 42 भरना है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को परेशानियाँ ये हो सकती है कि कुछ कुछ गांव का नाम ही दिया नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में वो कैंडिडेट क्या भरेंगे वहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या भरना है वहाँ। यदि आप लोग का गांव का नाम नहीं दिया रहता है तो आप लोग का अगल बगल का जो गांव है उसी गांव का नाम दे देना है, और उसी का बीट संख्या वहाँ पे आप लोग को भर देना है। आगे का सेक्शन यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, जो आप लोगों का नाम है हिंदी से नाम लिख दीजिएगा, अंग्रेजी से यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग को यहाँ पे अंग्रेजी में नाम लिख देना है। उसके बाद पिता का नाम लिख देना है, आपके जो आपके पिता है उसका हिंदी से नाम लिख देना है। जन्म तिथि, कब आप लोग का जन्म हुआ उस तिथि को लिख देना है यहाँ पे शब्द में, जैसे 5 सितंबर 2000, तो उसी प्रकार यहाँ पे शब्द में लिख देना है। अब 1 अगस्त 2023 से गणना की जा रही है, तो तब तक आप लोग का उम्र कितना हो रहा है वो चीज़ निकाल के लिख देना है। जैसे देखिए एक कैंडिडेट 5 सितंबर 2000 का हुआ है, तो ये 22 वर्ष 10 महीना 26 दिन। और ये चीज़ आप लोग को निकालना कैसे है, तो जो अभी का डेट है उस डेट को ऊपर लिख देना है। जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं ये चीज़ भी यहाँ पे निकालना सिखा देता हूँ ताकि परेशानी नहीं हो।
बहुत सारे कैंडिडेट को ये, जैसे यहाँ पे 2023 लिख देना है, ऊपर में 8वां महीना लिख देना है, उसके बाद 1 तारीख लिख देना है। अब आप लोग का जो जितना में आप लोग का जन्म हुआ है वो चीज़ नीचे लिख दीजिएगा। 2000 इनका जन्म हुआ है, 9वां महीना में जन्म हुआ है और 5 तारीख का। तो अब इसको यहाँ पे निकाल के इस तरह से लिख देना है। अब ये किस प्रकार से घटेगा, तो यहाँ पे चूँकि 1 दिन है, नीचे 5 है, घटेगा तो नहीं, तो इसको यहाँ से दे देना है, जो कि 30 दिन दे दिया जाएगा और एक पहले से 31। अब 31 में 5 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 26, वही 26 दिन आ गया है। अब यहाँ पे जब 1 मंथ दे दिया तो यहाँ पे बचा कितना, 7 मंथ। अब जब 7 मंथ है, नीचे 9 मंथ है, घटेगा तो नहीं, तो यहाँ से 1 साल ले लेना है। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 महीना। और इस प्रकार यहाँ पे जब 1 साल दे दिया तो यहाँ पे 22 ही बचेगा। अब जब 19 में 9 गया तो यहाँ पे कितना होगा, 10 महीना हो जाएगा। और जब 22 में 2022 में 2000 घटा देंगे तो 22 बचेगा। तो इस प्रकार देखिए 22 साल 10 महीना 26 दिन ये निकल के आ गया। तो इसी प्रकार आप लोग का अपना कितना उम्र हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है। अगला सेक्शन है आवेदन का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा। देखिए जो इस जिला में आप गोड्डा जिला है, तो गोड्डा जिला में एक जैसे जो भी वैकेंसी जिलावार निकलती है तो उसके लिए जेक के तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया है जिलावार वैकेंसी के लिए कि इस जिला के लिए ये ही क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा होंगे। उस आधार पर आप लोग का जो गोड्डा जिला है, इस गोड्डा जिले के अंतर्गत देखिए 4 भाषा है। इन्हीं 4 भाषा में से आप लोग को एक देना है। अब ये नहीं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी दे दीजिए, उस कंडीशन में आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये भी रिजेक्शन का कारण होता है। यदि आप हिंदी दे दीजिएगा, हिंदी से क्वेश्चन ही नहीं बन के आएगा स्थानीय भाषा, तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा किसका, जाहिर सी बात है रिजेक्शन होना तो बनता है आप लोगों का। यहाँ पे इन चारों भाषा में से जो भाषा का आप लोग का एग्ज़ाम देना है, जिसके प्रश्न पूछे जाएंगे वो भाषा यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। और हाँ, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग की जानकारी के लिए जो आप लोग का एक संकल्प बैच चलाया जा रहा है इसके लिए, तो उस संकल्प बैच में आप लोग का संथाली और खोटा इन दोनों लैंग्वेज पेपर का वहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। और इनके कंटेंट स्टडी मटेरियल भी आप लोग को आसानी से ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे या तो संथाली को अप्लाई कीजिएगा या तो खोटा, क्योंकि इसी के क्लासेस आप लोग को बैचेज में दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसका स्टडी मटेरियल भी बहुत ही आसानी से आप लोग को मिल जाएंगे। तो इन भाषाओं में से एक भाषा का नाम यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, जो चीज़ आप लोग देना चाहती हैं। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी का स्थायी पता, आप लोग का ग्राम, पोस्ट, अंचल का नाम, पंचायत, थाना, जिला का नाम, और यहाँ पे आप लोग का अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है। और ये पत्राचार पता यहाँ पे पूरा एड्रेस वही चीज़ लिख देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पिन कोड आप लोगों को देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो भी आप लोग जब सिलेक्शन हो जाइएगा, नियुक्ति प्रमाण पत्र भेजा जाएगा वो आप लोग को पोस्ट के ही थ्रू भेजा जाएगा। और पोस्ट काम करता है बेसिकली वो पिन कोड के ही जरिए। तो पिन कोड यहाँ पे देना बहुत ही अति आवश्यक है आप लोग के लिए। उसके बाद देखिए शरीर पर 2 चिन्ह, किसी भी तरह का जो पहचान चिन्ह दे देना है। चेहरे पे कटा का निशान, चेहरे पे तिल का निशान, इस प्रकार। शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले तो मैट्रिक यहाँ पे आप लोग का कि किस बोर्ड से आप लोगों ने पास किया है वो बोर्ड आप लोग दे दीजिएगा। एक कैंडिडेट देखिए जेक से उत्तीर्ण 2015 में पास हुआ है। टोटल नंबर 500 में से कितने नंबर आए, तो जो आप लोग का नंबर आया उस चीज़ को फिलअप कर देना है। और वो प्रतिशत में कितना है वो प्रतिशत का जिक्र कर देना है। यदि आप 12th पास है, यदि वैसे वो तो मांगा तो नहीं किया है, बट यदि आप देना चाहते होंगे तो 12th यहाँ पे लिख दीजिएगा। 12th कब पास किए वो चीज़ लिख देना है, कितना आया, कितना प्रतिशत। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे 12th दीजिएगा तो साथ साथ में 12th का मार्कशीट का जेरोक्स भी देना आप लोगों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को नहीं दीजिए, वही ठीक रहेगा, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग वो दे दीजिएगा जैसे कि आप लोग का कुछ कंप्यूटर का डिग्री होगा, कोई कैंडिडेट एनसीसी किया होगा, या फिर इसमें भी जो पहले से होमगार्ड में कार्यरत है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग अपना दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का जाति का श्रेणी कि आप किस जाति से संबंधित रखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को टिकट कर देना है। यदि आप जनरल हैं, जनरल में टिकट कर दीजिएगा इस प्रकार। यदि आप पिछड़ा वर्ग हैं, इस प्रकार टिकट कर दीजिएगा। अनुसूचित जाति हैं तो इस प्रकार आप लोग को अनुसूचित जाति टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आवश्यक प्रमाण पत्र है, जो रेसिडेंशियल नंबर होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेफरेंस नंबर के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार होगा, वो चीज़ यहाँ पे भर देना है। और वो इशू डेट कब निर्गत किया गया है उस निर्गत तिथि को यहाँ पे लिख देना है। और इसी प्रकार पूरा साफ साफ दिखना चाहिए, जिस प्रकार यहाँ से दिख रहा है उसी प्रकार साफ साफ दिखना चाहिए, वरना आप लोग का वही रिजेक्शन का भी कारण हो सकता है।
उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आप लोग जाति प्रमाण पत्र का रेफरेंस नंबर दे देना है, यहाँ पे निर्गत तिथि दे देना है, इशू डेट लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आचरण प्रमाण पत्र का संख्या, और ये आप लोग का थाना प्रभारी का बना होना चाहिए। आप कॉन्टेक्ट कीजिए थाना जा कर के, तुरंत वहाँ पे 1 से 2 दिन में आप लोग का बन जाएगा। यदि आप कार्य अनुभव है, पहले से होमगार्ड में इस सब में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग का जानकारी दे देना है। नहीं है तो इस प्रकार आप लोग का क्रॉस चिन्ह दे देना है। उसी प्रकार यहाँ पे यदि ये चीज़ है छूट, यहाँ पे देखिए संबंधित उम्र में छूट यदि आप चाहते हैं, जैसे कि जो पहले से कार्यरत है उनको तो छूट मिल सकता है, यदि नहीं तो इस प्रकार क्रॉस कर देना है। अब तिथि, जिस तिथि को आप लोग डाक के माध्यम से भेजिएगा उस तिथि को यहाँ पे डेट आप लोग को शामिल कर देना है, और जिस स्थान आप लोग अपना गांव का नाम, वो गांव का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार हस्ताक्षर कर देना है। तो ये प्रॉपर हो गया आप लोग का आवेदन कैसे भरना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को आवेदन में भरना है, और भरने के बाद देखिए एक लिफाफा ले लेना है, वो भी डाकघर में आप लोग का मिल जाएगा। लिफाफा के ऊपर में इस प्रकार पूरा वाइट रहेगा, तो लिफाफा के इसी प्रकार नीचे के सेक्शन में आप लोग को ये सारी जानकारी देनी है। क्या क्या देनी है? नाम, विज्ञापन संख्या जो कि 1/2024 होगा, नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम, पद का नाम चौकीदार होगा, बीट संख्या आप जिस बीट संख्या से संबंध रखती हैं, अंचल का नाम दे देना है, थाना का नाम दे देना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। और ये मोबाइल नंबर भी अनिवार्य है, ताकि आप डाक के माध्यम से भेजिएगा तो जब आप लोग का वो फॉर्म वहाँ पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से रिसीव कर लिया जाएगा, तो आप लोग के मोबाइल में मैसेज आएगा कि आप लोग का जो फॉर्म है वो जमा कर दिया गया है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसीलिए मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। उसके बाद उसी पेज में ऊपर के सेक्शन में दाहिना तरफ यहाँ पे ये पूरा जहाँ पे आप लोग को ये भेजना है उसका पता दे देना है। और भेजना कहाँ पे है? उपायुक्त गोड्डा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोड्डा, और पिन संख्या यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर देना है ये। और यहाँ पे मोबाइल नंबर के नीचे भी यहाँ पे आप लोग को पिन संख्या, अपना पिन संख्या जो कि वो यहाँ पे शामिल कर दीजिएगा कि आप पिन संख्या कहाँ से भेज रहे हैं। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट कि गोड्डा का फॉर्म कैसे भरना है। उसके बाद मैं आप लोग जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, गोड्डा चौकीदार भर्ती 2024, इसके लिए स्पेशल आप लोग का संकल्प बैच चलाया जा रहा है, जिसमें कि ये आप लोग के क्लासेस एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं या इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ से एक जानकारी ले लेना है कि यहाँ पे आप लोग का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। और इस संकल्प बैच की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आप लोग का नोट्स, PDF, वीडियो लेक्चर सभी के टॉपिक वाइज MCQ, थ्योरी क्लासेस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप लोग को इस संकल्प बैच पर देखने को मिलेंगे। और इसके क्लासेस आई थिंक मंडे से ही मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे पहले अभी आप पूरी सावधानी से, पूरे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को जमा कीजिए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही आप इस बैच से इनरोल होइए। क्योंकि मेन है आप लोग का फॉर्म भरना, और वो भी सही से भरना मकसद नहीं रखिएगा, सही से भरना मकसद रखिएगा। सही से भरिएगा तभी आप लोग का फॉर्म वो एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि आप इस संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं हम तो फॉर्म सही तरीके से भर ही लेंगे, हम यहाँ पे एक अपना सीट है जो कि वो बुक कर लेते हैं, तो आप स्क्रीन पे ये नंबर देख पा रहे होंगे 9142387021 9142387021। आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप इस बैचेज की जानकारी ले सकते हैं। किसी कारणवश यदि आप लोग का कॉल को पिकअप नहीं हो पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप में अपना जो मैसेज है संकल्प बैच के रिगार्डिंग, वो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। हमारी जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट, आप लोगों से संपर्क कर लेगी। उसके बाद जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आप लोगों को, सारी जानकारी आप लोगों को वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी ये रहा आप लोग का, देखिए कंप्लीट किस प्रकार से भरना है, पूरे अच्छे तरीके से भरना है। 15 दिन, वो भी काफ़ी समय है आप लोग के लिए। 1-2 दिन भी पूरा दिन लग जाता है आप लोग का इसके पीछे, तो आप लोग दे दीजिए। लेकिन हाँ, सही तरीके से भरिएगा, चूँकि ये दोबारा फिर आप लोग का मौका नहीं मिलेगा। और इसकी क्या खासियत है वो सारी तो आप लोग को बता ही दिया गया है। प्रमोशन का सुविधा है, 25, 30, 35 हज़ार यहाँ पे आप लोग को घर बैठे, समझिए कि आप लोग का अपना विलेज गाँव में ही आप लोग का काम करना है। इससे आप अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या चाह रहे हैं, वो भी आप लोग का सरकारी गवर्नमेंट जॉब, जो कि आप लोग के गांव में ही करना है, आपके अपने थाना के अंडर में ही करना है, और वो भी एक गवर्नमेंट जॉब, पुलिस वाली जॉब, जिसमें आप लोग की वर्दी मिलेगी। तो इससे आप लोग को और क्या मोटिवेशन चाहिए। तो इसीलिए पूरे स्वेच्छा से, पूरे सही तरीके से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है।